गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काव्य मंजरी से एक फूल की चाह पढ़ाया जा रहा है और यह कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक सियाराम शरणगुप्त द्वारा लिखित है। कवि परिचय मैंने आप लोग को बता दिया है और गुप्त जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से यह कविता लिखी है। यह एक सामाजिक कविता है, ठीक है। और इस कविता में, प्रस्तुत कविता में, उन्होंने सुखिया, जो एक अछूत पिता की पुत्री है, महामारी की चपेट में आ गई, उसके जीवन के अंतिम क्षणों को आधार बनाकर सामाजिक छुआछूत तथा ऊंच नीच के अपवित्र रूप स्वरूप पर उन्होंने सियाराम शरण गुप्त जी ने करारा व्यंग्य किया है। क्लियर? तो इसी पे आधारित कविता मैंने कुछ पदों को एक्सप्लेन किया है। अब आगे के पदों को मैम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? एक फूल की चाह लेसन का नेक्स्ट पद पढ़ाएंगे। सी ऑल ऑफ यू। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। इसमें बताया है कवि ने कि सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी के कारण निराश था। उसके मन में बीमारी के कारण घोर निराशा व्याप्त थी। इसीलिए निराशा के कारण उसे चारों ओर घोर अंधेरे की घिरी छाया दिखाई देने लगी थी। क्लियर? नेक्स्ट लाइन। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर मीन्स अंधकार। यह जो महामारी की चपेट में उसकी पुत्री सुखिया बीमार हो गई थी, तो उसे देखकर सुखिया के पिता को लग रहा था कि मानो उसकी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधकार चला आ रहा है। ग्रसने मीन्स ग्रहण करना। क्लियर? यह कौन सा अंधकार है? महामारी रूपी बीमारी का अंधकार। नेक्स्ट लाइन। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से विस्तृत महाकाश में अर्थात विशाल का इस खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमग करते रहते हैं, उसी तरह उसकी पुत्री जो तेज ज्वर से पीड़ित थी, उसका शरीर तप रहा था, उसकी आंखें ऐसा लग रहा था मानो तारों के समान उसकी आंखें ज्वर से जल रही थी, अर्थात उसकी पुत्री बहुत बीमार थी। क्लियर? नेक्स्ट पद में कवि सियाराम शरणगुप्त ने सुखिया की दुर्दशा का वर्णन किया है, जो उसके पिता के द्वारा व्यक्त किया गया। सी ऑल ऑफ यू। देख रहा था जैसे सो स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। इस पद में अपनी बेटी सुखिया की दुर्दशा का वर्णन करते हुए उसका पिता कह रहा है कि मैं देख रहा था, मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि जो बेटी क्षण भर भी नहीं बैठती थी, एक पल भी टिककर नहीं बैठती थी, हाय आज वह अटल शांति से, अटल मीन्स स्थिर, मूर्ति की भांति शांति धारण करके चुपचाप पड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी पुत्री महामारी के कारण तेज ज्वर से पीड़ित हो गई थी। उसका शरीर एकदम तेज ज्वर से जल रहा था। ठीक है, आगे। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। जो बेटी दिन भर खेलती रहती थी, उसके पिता उसे बाहर जाने के लिए मना भी करते थे, लेकिन आज बीमारी की वजह से वह एकदम शांत होकर के, चुपचाप, दुर्बल होकर, कमजोर होकर के, उसका शरीर एकदम क्षीण हो गया था, वह लेटी हुई थी और उसके पिता को यह अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए कवि ने कहा है कि उसके पिता का कहना है कि वह स्वयं ही उसे उकसाने लगा। उकसाना माने प्रेरित करने लगा कि उसकी बेटी फिर से वही शब्द बोले। क्या बोले? कि पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला कर दो। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी उससे कुछ बात करे, बोले। क्लियर? इस पद में यह बताया गया है कि सुखिया का पिता अपनी पुत्री की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, फूल पाने के लिए जब वह मंदिर गया तो उस मंदिर के सुंदरता का वर्णन किया।
देखिए कवि ने कैसे बताया है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। वह मंदिर ऊंचे पहाड़ की चोटी के ऊपर स्थित था। और वह मंदिर कैसा था? विस्तीर्ण विशाल। वह मंदिर बहुत विस्तृत और विशाल था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। उस मंदिर के ऊपर जो सोने के कलश लगे हुए थे, उनकी सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या बता रहे हैं कवि? कि उसके सोने के कलश, सरसिज मीन्स कमल, विकसित मीन्स हंसते हुए, खिलते हुए, समुदित मीन्स प्रसन्नता पूर्वक या अच्छी प्रकार खिला हुआ, रवि कर जाल मीन्स सूर्य के, रवि मीन्स सूर्य, कर मीन्स किरणें, जाल मीन्स समूह, सूर्य की किरणों के समूह। तो कहने का आशय यह है कि उस मंदिर के सोने के कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा। मंदिर के अंदर भक्तगण पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनके द्वारा जलाए गए दीपक और धूप से मंदिर का सारा आंगन भरा हुआ था, अर्थात वहां का वातावरण सुगंधित था। लास्ट लाइन। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के अंदर और बाहर मनाए जा रहे उत्सव की प्रसन्नता, मुखरित मीन्स प्रसन्नता, प्रकट होना, जो भक्तों की प्रसन्नता थी, वह उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।